करने के लिए तो बहुत योनि प्राप्त होंगी। ये काम तो किसी भी योनि में कर सकते हैं, पर मानव शरीर मिला है, इसमें तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बोलो ना, भजन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रभु की भक्ति करेंगे, दिल से करेंगे, आनंद से करेंगे। तप करने चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा पहली बार संतान उत्पन्न हुई और पहली बार श्री गणेश खराब हो गया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, क्रोध से भौं फटी और भौं से मेरे रुद्र जी महाराज शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रुद्र भगवान की। रुद्र जी को रुद्राणी दे दी गई। भूत प्रेतों की सृष्टि प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी ने सोचा देख कर आऊं रुद्र कैसी संसार की रचना कर रहे हैं। जो भूत प्रेत उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी जैसे देखने गए, उनकी ओर झपटने लगे खाने के लिए, मारने के लिए। ब्रह्मा जी बोले रुद्र रोको रोको, ऐसी संतान नहीं चाहिए। जो भूत प्रेत बन गए सो बन गए, इनको ही रोक दो। उसके उपरांत ब्रह्मा जी महाराज ने अपने पवित्र मन से 10 ऋषि और उत्पन्न किए। मारीचो अत्रि अंग्रेसो पुलस्ते पुले कृतु ब्रह्मो वशिष्ठो दक्षते 10 मात्र नारद। 10 ऋषि और उत्पन्न किए हैं। संसार की रचना हो रही है कि कहां से। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। इतने बड़े भगवान के भक्त हुए कि हमारे धर्म का नाम सनातन पड़ा। रुद्र जी महाराज प्रकट हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर अपने मन से 10 ऋषि उत्पन्न किए हैं, जिनमें मारीच ऋषि हैं, अंगरा ऋषि हैं, पुलस्ते हैं, पुलुए हैं, कृतु हैं, ब्रह्मु हैं, वशिष्ठ हैं और नारद जी महाराज हैं। बेटा संसारी रचना करो। कहने लगे पिताजी जिस रास्ते पर बड़े भाई गए हम भी उसी रास्ते पर जाना चाहते हैं। हम भी तप करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, इस माया में नहीं पड़ना चाहते। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, भगवान का ध्यान किया, परमात्मा प्रकट हुए और कहा कि आप कब तक बनाओगे, काम वासना की सृष्टि प्रारंभ करो। ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश मानकर दाएं हाथ से मनु और बाएं हाथ से शत्रुपा उत्पन्न किए। दाएं हाथ से मनु, बाएं हाथ से शत्रुपा, इनका विवाह कर दिया। तो मनु जी महाराज के यहां शत्रुपा के द्वारा 2 बेटा और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। देवूति, प्रसूति, आकुर्ति और 2 बेटा उत्पन्न हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी महाराज ने काम वासना की सृष्टि प्रारंभ की। जितने भी हम मनुष्य हैं, हम मनु जी महाराज की संतान हैं। इसलिए सबसे बड़ा गोत्र तो हमारा मनु है, मनुष्यता है, मानवता है। तो मनु जी महाराज ने 2 बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 बेटी उत्पन्न की। सबसे पहले संसारी रचना यहां से प्रारंभ हो रही है। देवूति, प्रसूति, आकुर्ति। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। नारद जी महाराज आए। मनु जी ने कहा बेटा तुम्हारी बहन शादी के योग हो रही है, कोई अच्छा सा घर वर बताओ। कहा बहुत बड़े बाबा हैं, संत हैं, तप कर रहे हैं, जिनका नाम है करदम ऋषि, और तप कर रहे हैं और उनकी तपस्या बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। मैं तो कहता हूं देवूति जिनका विवाह तो उन्हीं के साथ करना। कठोर तप कर रहे थे बाबा करदम, जो 10 ऋषि थे। भगवान ने दर्शन दिए और कहा वरदान मांगो करदम बाबा से। बाबा करदम ने कहा, परमात्मा की प्रार्थना की और कहा प्रभु मुझे आपकी भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा भक्ति तो है, मुझे प्राप्त कर लिया, पर याद रखना सबसे बड़ी भक्ति होती है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। 4 पदार्थ करतल ताके प्रियपित मात प्राण सम जाके। उन्हें कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनके घर माता पिता हैं, दादी बाबा हैं, उनके समझो कि साक्षात समस्त तीर्थ उनके घर में हैं। आप वैष्णो देवी जाओगे, हरिद्वार जाओगे, काशी जाओगे, गंगा सागर जाओगे, गुरुओं के सत्संगों में जाओगे, मंदिरों में जाओगे, बहुत दिन जाओगे। हो सकता है कोई देव प्रसन्न हो ना हो, कोई गारंटी नहीं। या है बोलो ना, कोई गारंटी नहीं। पर माता पिता सास ससुर तो ऐसे तीर्थ हैं
इनसे थोड़ा सा प्रेम से भी बोल दें, इनके पैर छूकर जो आशीर्वाद इनके मुख से निकलेगा उसे परमात्मा भी नहीं टाल सकता। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान भी नहीं टाल सकता। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी बिन विचार सदा शुभ जाने। और मैंने तो देखा है, सास से बोले भाई 6 महीने हो गए, ससुर को चाय तक पूछती नहीं है। देखता है कहां जा रहे हैं, गुरुजी का हमारे सत्संग है वहां जा रहे हैं, गुरुजी के सत्संग में वहां जा रहे हैं, गुरुजी के सत्संग में वहां जा रहे हैं। ये सत्संग नहीं, ये पाप है। ये सत्संग नहीं, ये पाप है। उन्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। सास ससुर की सेवा करें। भगवान राम ने भी कहा था जानकी जी से, जिस समय वन के लिए जा रहे थे, कहने लगी सीता जी मैं भी साथ चलूंगी। कहा ऐसा नहीं है, एते धर्म में अधिक नहीं दूजा। सीता जी एते धर्म में अधिक नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जो हट करूं प्रेम बसवामा, तो तुम दुख पामे परिणामा। हे सीते, सास ससुर की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। यहीं पर मेरे माता पिताओं की सेवा करो। कि नहीं जी चलूंगी चलूंगी, हट पड़ गई। मेरे प्रभु ने कहा अगर तुम हट करके चलती हैं तो वहां जाकर तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। सुख तो सास ससुर की सेवा में है। और आपको पता होगी हट करके सीता जी जब गई राम जी के साथ, सुख मिला या दुख मिला? बोलो ना, सुख मिला या दुख मिला? रावण चुरा कर ले गया, भटक भटक कर, तड़प तड़प कर। क्यों? भगवान ने पहले ही कह दिया था, जो हट करे प्रेम बसवामा, तो तुम दुख पामे परिणामा। अगर प्रेम के वशीभूत हट कर रही हैं, वहां जाकर भी दुख मिलेगा। तो असली सुख सास ससुर की सेवा में, माता पिता की सेवा में है। जिनके घरे तीर्थ हैं, कहीं तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं। मैं वादा से कहता हूं और शास्त्रों से कहता हूं, उनकी सेवा में सब कुछ छुपा हुआ है। समय निकले मंदिर चले जाइए, आसपास में कोई कथा है, सत्संग है, वहां जाइए। बच्चों की देखभाल करना, पति की सेवा करना, पति की आज्ञा में रहना नारी का सबसे बड़ा धर्म बताया है। वृद्ध रोग वस जड़ धनीना, अंध बधिर क्रोधी अतिदीना, ऐसे उपत कर किए अपमाना, नार पाए यम पुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी को पति के अनुकूल होना चाहिए, चाहे पति अंधा हो, लंगड़ा हो, पीने वाला हो, क्रोधी हो। हाँ, पति का मिलना, भाई का मिलना, गुरु का मिलना, रिश्तेदारों का मिलना, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म है। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म में भोग सब पाता। इस संसार में कोई किसी को नहीं दुख देता, कोई किसी का मान नहीं करता। ये जो भी कुछ है हमारे पूर्व जन्म का कर्म है। बेटा का मिलना, भाई का मिलना, रिश्तेदारों का मिलना, ये हमारे पूर्व जन्म के लेखे हैं। और ये हमारा तुम्हारा मिलना, ये भी कोई पहले चक्कर है। हाँ, राधे 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 राधे। तो भगवान ने कहा करदम बाबा से, आप तप करने तो आ गए, अच्छी बात है, पर तुमने अपने पिता के दिल को दुखाया है। पिता चाह रहे थे शादी हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, संसार की रचना करे, इसलिए आपको पैदा किया था। जाओ पहले अपने पिता को खुश करो, प्रसन्न कर लो, तभी मैं अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूं, ना कि वरदान देने के लिए। चले जाओ। और आज से तीसरे दिन मनु जी महाराज पत्नी शत्रुपा को लेकर बेटी देवहूति के साथ आएंगे, आपके साथ विवाह करेंगे, रिश्ता करेंगे। मना मत करना। राधे 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 राधे। और शादी के लिए तो कोई मना भी नहीं करता है। हाँ, बाबा के मुख में भी थोड़ा थोड़ा भगवान की, ठीक है प्रभु कोई बात नहीं है, अगर आपका आदेश है तो शादी तो कर लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या? कि दान सरो मन कृपा निधो, नात कहूं सत्य भाई, चाहूं तुम्हें ही समान सुतो, प्रभु सन कवन दुराय। हे दानियों में श्रोमणी प्रभु, मेरी एक दिल की इच्छा है, शादी तो हो जाएगी, तुम्हारे कहने से शादी कर लूंगा, पक्की बात है, पर मैं आप जैसा बेटा चाहता हूं शादी के बाद। भगवान बोलो राम 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 राम, क्या करें तुम कि आप जैसा बेटा की? हाँ, तुम जैसा बेटा होना चाहिए, मैं शादी तभी करूंगा। भगवान ने कहा हाय रब्बा, ये क्या कहता है? ऐसी बात है तो जाओ, मैं तुम्हारे यहां बेटा बनकर आऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वरदान दे दिया,
शादी रचाओ। बाबा करदम अपनी कुटी पर पहुंचे। तीसरे दिन मनु जी महाराज पत्नी शत्रुपा बेटी देवूति नारद जी के साथ पहुंचे। नारद जी ने बात को बढ़ाया, बिचौलिया बने। मनु जी महाराज ने कहा मेरी सर्वगुण संपन्न बेटी है, पलकों पर इसे पाला है, मेरी आत्मा है और मेरी दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि आपके साथ मेरी बेटी का विवाह हो। नारद जी ने आपकी बहुत बड़ी महिमा बताई है। बाबा ने कहा ठीक है, मैं बात को मानता हूं, पर मेरी एक शर्त है। जब मेरी शादी हो जाएगी, शादी तो हो ही जाएगी, जब बच्चा होगा, बच्चा होने के बाद मैं इस गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास आश्रम में चला जाऊंगा, क्योंकि मानव योनि में परमात्मा को प्राप्त करना अति आवश्यक है, भजन करना बहुत जरूरी है। बेटी से पूछा, ऐसे कह रहे हैं संत। देवूति जी ने कहा अगर संतान हो जाएगी तो मुझे चिंता नहीं है, मैं बच्चे के सारे अपना जीवन यापन कर लूंगी, मुझे ये शर्त मंजूर है। विवाह हुआ। बाबा समाधि में बैठ गए। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। देवूति सेवा करती रही। बाबा की जब समाधि टूटी, देवी आप कौन है? महाराज भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरे पिताजी आपके साथ शादी करके गए थे। देवी, इतने दिनों से आप मेरी सेवा में की। महाराज, ये नारी का धर्म है पति की सेवा करना, कैसा भी पति क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल पर रखिए चारी। मैं आपकी पत्नी हूं कि जाओ, सामने सरोवर है, डुबकी लगा कर आओ। स्नान करके आई, सुंदरी युवती बन गई। बाबा ने डुबकी लगाई, युवा बन गए, युवावस्था में प्राप्त हुए। विमान आया आकाश से, उसमें बैठकर हजारों वर्ष तक विचरण किया आकाश में। जैसे ही धरती पर उतरे, कन्या का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। बाबा करदम ने कहा, देवी जी मैंने कहा था संतान हो जाएगी तो मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग दूंगा। महाराज जी तो कन्या है, मुझे पुत्र चाहिए, जब तक नहीं जाने दूंगी। बाबा के यहां दूसरी बार कन्या, तीसरी बार कन्या, चौथी बार कन्या। देवी जी अब तो जाऊंगा मैं। देवूति जी अब तो जाना पड़ेगा कि नहीं महाराज, जब तक पुत्र नहीं होगा नहीं जाने दूंगी। पांचवी बार कन्या, छठी बार कन्या, सातवीं बार कन्या, आठवीं बार कन्या। हाय रब्बा, कन्या ही कन्या। सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं करा सकते थे, परंतु ऐसे पाप कर्म पहले नहीं होते थे जी। राधे 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 राधे। ये महापाप है। गर्भपात कराना ये गौ हत्या से भी बढ़कर पाप है, महापाप है। और याद रखिए, जो भी आता है अपनी किस्मत लेकर आता है। और शास्त्र तो कहते हैं जो गर्भपात कराते हैं ऐसे के हाथ का पानी पीने का भी धर्म नहीं है, पाप के भागी बनते हैं, महापाप। ऐसा पाप कर्म कभी सोचना भी नहीं चाहिए। कितनी कन्या हो गई? 9। बाबा करदम सोच करने लगे, भगवान ने कहा बेटा बन कर आऊंगा। दुनिया झूठ बोलती है तो बोलती है, भगवान भी झूठ बोल गए। अब मैं करूं तो करूं क्या? अब जा भी कहां सकता हूं? अब इनकी शादी करनी, फिर बच्चे होंगे, फिर भात हैं, फिर सोचेंगे तरह तरह के। मुझे तो उसी माया में फंसा गए। देवूति जी अब तो जाना पड़ेगा। नहीं महाराज, 10वीं संतान के रूप में साक्षात त्रिलोकी के नाथ मेरे नारायण भगवान करदम बाबा के यहाँ साक्षात कपिल देव भगवान के रूप में अवतरित हो रहे हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की, नारायण भगवान की। नारायणं परम धाम देवे देवो महेश्वरे चक्रपाणि कलापूर्णे देवे दो दयानिधि भगवान सर्वभूतेषु गोपाल सर्वपालके अनंतो निर्गुण नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निराकारो निरावासो निराश्यो निराश्रय पुरुषप्रान्तितो मुकुंद परमेश्वरः। बाबा करदम ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, परमात्मा की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा लगाई और कहा प्रभु धन्य है आज मेरा जीवन, आज मेरे कुल का तुमने उद्धार कर दिया है। जो आज मेरे कुल में आपने जन्म लिया, मेरे वंश को निर्मल किया, पावन किया, पवित्र किया। प्रभु किन शब्दों में मैं आपकी महिमा को गाऊं? मेरे पास शब्द नहीं है। जो कृपा आपने मेरे ऊपर की है और वो भी मेरे घर में पुत्र बनकर आए। प्रभु मैं आपको कोट कोट नमन करता हूं। इस जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं।
बोली कपिल देव भगवान की। जय। बेटा प्रभु, मैं तो आपके रहस्य को जानता हूं, पर जो तुम्हारी माँ है ये थोड़े अज्ञान में डूबी हुई हैं, और बेटा का धर्म बनता है, फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि माता पिताओं का कल्याण करे, उनकी सेवा करे, उनको सद्मार्ग पर पहुंचाए, उनकी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय उनके हाथों तक पहुंचाए। आप अपनी मां को कोई मुक्ति का रास्ता बताना। रात्रि में मेरे बाबा करदम देवूती जी को सोती हुई छोड़कर चले गए। जैसे ही पता लगी देवूती जी को, रोने लगी, पागल हो गई, ना नहाती हैं, ना खाती हैं, ना श्रृंगार करती